हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्लास 6 लेवल पर डेटा हैंडलिंग के क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स उनमें कवर होते हैं और कैसे हम उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, डेटा हैंडलिंग पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डेटा हैंडलिंग होता क्या है। डेटा मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड होती है उसे ही हम डेटा कहते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन A to Z हो उसे हम डेटा कहेंगे। डेटा दो तरह का होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो हमें डायरेक्ट कहीं से मिल जाता है उसे बोलते हैं प्राइमरी डेटा, फॉर एग्जाम्पल कॉपी से, बुक से। सेकेंडरी डेटा जो किसी और अननोन पर्सन के थ्रू हमें मिलता है उसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा। तो इन डेटा को हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे इसको हम चाहें तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम पिक्टोग्राफ में भी दिखा सकते हैं, इसको हम बार ग्राफ में भी दिखा सकते हैं, और हायर क्लासेस में अगर आप जाएंगे तो आप उसको मीन मीडियन मोड भी निकाल सकते हैं। तो जहाँ पर डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लासिफाइड करने के लिए उसे कहते हैं डेटा हैंडलिंग। क्लास 6 के लेवल पर डेटा हैंडलिंग में पिक्टोग्राफ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है एंड बार ग्राफ है। तो बच्चों, हम स्टार्टिंग करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको डेटा गिवन होगा। अब डेटा दो टाइप का होता है, ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा जहाँ पर नंबर्स दिए होंगे, नंबर्स के रिपीटिशंस भी गिवन होते हैं, मीन्स फ्रीक्वेंसी दी होती है। बच्चों, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। अनग्रुप डेटा फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 XYZ हमें नंबर्स कॉमा करके लिखे हुए हैं, उसको बोलते हैं अनग्रुप डेटा। तो पहले जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बताने जा रहे हैं उसमें बच्चों अनग्रुप डेटा को यूज़ किया जाता है, और अनग्रुप डेटा को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात और जान लीजिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टैली मार्क। टैली मार्क क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी वन नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। 2 को रिप्रेजेंट करना होगा तो 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपको 3 रिप्रेजेंट करना होता है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 4 करना होगा तो हम ऐसे करेंगे। 5th करना होता है तो उसके लिए बच्चों उसको ऐसे हम क्रॉस कर देते हैं। इस तरह से बच्चों इसको हम बोलते हैं टैली मार्क, और इस तरह से हम टैली मार्क की हेल्प से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ और फिर क्वेश्चंस की हेल्प से आपको बताऊंगा कि कैसे अनग्रुप्ड डेटा को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों, जैसे पहला क्वेश्चन गिवन है, नंबर्स गिवन है 1 0 2 1 0 4 3 1 2 1 2 2 3 4 5 4 3 2 2 3 1 4 1 4 मीन्स इसी नंबर्स को हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। यहाँ पर नंबर्स लिखेंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मीन्स वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर टैली मार्क। अब नंबर्स, सबसे छोटा नंबर कौन सा? 0 है, उसके बाद 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और 4 है, और कोई नंबर नहीं है। अब देखिए 0 कितनी बार आया, और इसको चेक करने के लिए हम करते हैं क्या, पेंसिल से काटते चले जाते हैं ताकि दोबारा वो नंबर हम काउंट ना करें। 0 1 2 और कोई 0 नहीं है, 0 से 2 बार आया है तो हमने 2 लिख दिया। फिर 1 चेक करिए, 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखिएगा, हमेशा आप क्या करेंगे, पेंसिल से कट करेंगे ताकि बाद में आप इसको इरेज कर सकें। 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 भी आया है। 3 कितनी बार आया है? 1 2 3 4, 4 टाइम 3 आया था। 4 कितनी बार आया बच्चों?
1 2 3 4 5, 4 5 बार आया है। और एक नंबर और भी हमारे पास है 5, 5 कितनी बार आया है 1, 1 टाइम 5 आया है। तो बच्चों ये नंबर्स लिख दिए और ये उनकी फ्रिक्वेंसी मीन्स रिपीटिशन कि 0 2 टाइम आया है, 1 6 टाइम रिपीट हुआ है, 2 6 टाइम आया है, 3 4 टाइम आया है। इस तरह से हम इसको इसी को बोलते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को हम टैली मार्क में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? अगर हमें 1 दिखाना है तो हम सिर्फ एक वर्टिकल लाइन या सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमें 2 दिखाना है तो 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें 6 दिखाना है 1 2 3 4 और ये 5th लाइन जो होती है वो टिल्ट होती है, क्रॉस होती है। तो 1 2 3 4 5 और 1 ये 6 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर 1 2 3 4 देन 1 2 3 4 5 मीन्स 1 2 3 4, 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन। लेकिन 5th के लिए आप 4 लाइन लिखने के बाद 5th लाइन से उसको काट देंगे तब जाके वो 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से ड्रॉ करना 6, तो फिर से 1 2 3 4 और फिर अगर अगला 5th होगा तो उसको ऐसे हम काट देते हैं। तो बच्चों इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और इसी की हेल्प से हम डेटा को रिप्रेजेंट कराते हैं। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं। कुछ नंबर्स हमारे पास है, देखिए नंबर्स क्या है 70 90 60 70 60 80 70 65 80 60 80 90 70 65 100 70 65 85 90 60 60 80 70 एंड 85। तो इसमें भी बच्चों हमें क्या करना है, पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है और उसके हेल्प से कुछ क्वेश्चंस को हमको आंसर्स देने हैं। तो यहाँ भी देखिए हमसे वैसे ही करेंगे। पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें ड्रॉ करनी है। तो हम करते क्या है, आप देखिए नंबर हमारे पास कौन कौन से आए हैं, उन नंबर्स को आप पहले नोट कर लीजिए। तो स्मॉलर नंबर आपका कहाँ शुरू हुआ है वहीं से आपका कहना है इसको स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो मेन सेम फंडा इसका वैसे ही है जैसे आपको मैंने पिछले वाला क्वेश्चन बताया था कि कौन नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। सबसे छोटा नंबर कौन सा देखिए, आई थिंक 60 है। 60 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन बच्चों दिया गया है ये मार्क्स है, मार्क्स इन अ साइंस टेस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके साइंस का टेस्ट हुआ है और बच्चों के ये मार्क्स आए हुए हैं और इन्हीं में से हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो हम टेबल बनाएंगे। ये हो जाएंगे बच्चों के मार्क्स, ये हो जाएगी उनकी फ्रीक्वेंसी और ये हो जाएगा टैली मार्क। सबसे लोअर कौन है 60, 60 हमने लिख लिया। 60 के बाद कोई और दूसरा नंबर चेक करिए कौन कौन सा है। सिक्सटी के बाद 65 नंबर आया है। 65 के बाद 70 नंबर है। 70 के बाद डायरेक्ट 80 नंबर है। 80 के बाद 85 है, फिर 90 है और 90 के बाद हमारे पास 100 एक नंबर है। अब चेक करिए 60 कितनी बार आया, काट दीजिए। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 5 टाइम आया बस ये। 65 कितनी बार आया है 1 2 3 टाइम आया है। 70 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 टाइम आया हुआ है। 80 1 2
टाइम 80 आया हुआ है, 85 1 2 2 टाइम आया हुआ है, 90 1 2 3 टाइम आया हुआ है, 100 1 टाइम आया। अब देखिए कोई भी नंबर कटा नहीं, इसका मतलब हमने सारे नंबर्स काउंट कर लिए। अब इसको आप पेंसिल से बाद में इरेज कर देंगे, इसको जो पेंसिल से आपने लिखा था ये आपको पेंसिल से ही मार्क करना है, ठीक है बच्चों। अब 60 मार्क्स जो है वो 5 बार आए हुए हैं, यानी 5 बच्चों के आए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5। 65 3 बच्चों के हैं, 1 2 3। 76 बच्चों के हैं, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। 84 बच्चों के हैं, 2 3 4। 85 2 बच्चों के हैं, 90 3 बच्चों के हैं और 100 एक बच्चे का है। तो इस तरह से हमने टेबल बना ली। अब क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। तो मार्क्स में देखिए मैक्सिमम मार्क्स कौन सा है, 100। दैट मीन्स 100 सबसे मैक्सिमम मार्क्स मिला है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 80 मार्क्स और अबव। कितने बच्चे ऐसे जिनके मार्क्स 80 ये 80 से ज़्यादा है, तो आप को 80 और 80 ज़्यादा नीचे वाले होंगे, तो 4 2 6 6 3 9 9 1 10। अब 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 80 के अबव आए हैं। कितने बच्चे ऐसे जिनके मार्क्स 80 के बिलो आए हैं, मतलब 80 के ऊपर वाले, तो 5 3 8 8 और 4 6 8 14 14 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 80 के बिलो आए हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर इन द टेस्ट। कितने बच्चे टेस्ट में बैठे हैं, सबको जोड़ लीजिए अब यहाँ पर। 5 बच्चों कितने मार्क्स है, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो 5 3 8 8 6 14 14 4 18 18 2 20 20 प्लस 4 24 मीन्स टोटल बच्चे 24 है। तो इस तरह से बच्चों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम ड्रॉ करते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करते हैं। बच्चों अब डेटा हैंडलिंग में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिक्टोग्राफ के मदद से भी हम डेटा को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरे लोग उसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। पिक्टोग्राफ बनाना बहुत आसान होता है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा और डेफिनेटली आप फर्स्ट टाइम में सीख जाएंगे। सामने देखिए हमारे पास एक टेबल गिवन है, यहाँ पर है, क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर टेबल बनी हुई है, सब मंथ के नेम लिखे हुए हैं, यहाँ कुछ सिंबल बने हुए हैं और सिंबल में क्लाउड्स बने हुए हैं। क्लाउड्स का मतलब क्या है, यहाँ पर नीचे लिखा है हियर 1 क्लाउड रिप्रेजेंट 25 mm ऑफ रेन। मतलब एक क्लाउड जो है वो 25 mm रेन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हमने यहाँ पर डेटा को ग्राफ के मदद से रिप्रेजेंट किया है। ऑन विच मंथ वॉज द मैक्सिमम रेनफॉल रिकॉर्डेड। किस दिन रेनफॉल ज़्यादा हुई, देखिए आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 12 क्लाउड है, यहाँ क्लाउड सबसे ज़्यादा है, मीन्स इसी मंथ में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुई है। फिर पूछा गया आपसे हाउ मच रेनफॉल वॉज रिकॉर्डेड ऑन सितंबर। सितंबर में कितनी रेनफॉल हुई, तो आपको मालूम है कि एक क्लाउड जो है 25 रिप्रेजेंट कर रहा है, सितंबर में सिर्फ 2 क्लाउड है, सो 25 इंटू 2 50, मीन्स सितंबर में सिर्फ 50 mm ही रेनफॉल हुई है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कंपेयर द रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन द जून एंड अक्टूबर। जून में कितना हुआ 4 है, मीन्स 100 एंड अक्टूबर का चेक कर लीजिए, यहाँ 100 हो गया, जून में 5 है, मीन्स ये 125 और 100 डिफरेंस कितना हुआ 25 पर, 25 mm रेंज हुई है वो जून में ज़्यादा हुई है। हाउ मच डिड इट रेन फ्रॉम जून टू अक्टूबर। जून से अक्टूबर तक कितनी हुई है, तो सारे क्लाउड को आप काउंट कर लीजिए और एक क्लाउड 25 mm दिखाता है तो उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो टोटल आपको mm रेन मिल जाएगी। तो बच्चों इस तरह से जब भी कभी डेटा को हम ग्राफ से पिक्चर्स के हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको पिक्टोग्राफ कहते हैं। ये तो पिक्टोग्राफ एक ड्रॉ था, तो मैंने आपको इसकी हेल्प से बताया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको हम सिखाएंगे कि पिक्टोग्राफ हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे गिवन है, ईयर है एंड नंबर ऑफ वर्कर है 2013 2014 2015
2016 and 2017, 300, 450, 350, 400 एंड 450। यहाँ पर आपको पिक्टोग्राफ बनाना है। ये फैक्ट्री है, वो पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसमें इतने वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। आप लोग को पिक्टोग्राफ बनाना है। अब क्या होता है पिक्टोग्राफ? पिक्टोग्राफ में हम इन्हीं वर्कर्स को पिक्चर के हिसाब से दिखाते हैं। तो ग्राफ पेपर पे सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होती है। यहाँ पर आपको ओरिजिन 0 होता है। अब हम ये देखेंगे कि वाई एक्सिस पर हम क्या दिखाएंगे बच्चों? ईयर्स दिखाएंगे ईयर्स। और एक्स पे क्या दिखाएंगे बच्चों? हम नंबर ऑफ वर्कर। फ्रीक्वेंसी को बच्चों हमेशा हम एक्स पे दिखाते हैं और जो डेटा है उसको हम वाई पे दिखाते हैं। अब ईयर कौन कौन से हैं देखिए, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 तक बस। अब ये देखिए जो नंबर्स दिए गए हैं, ये इनमें एचसीएफ क्या है? अगर आप एचसीएफ निकाल लेंगे मीन्स ऐसा कौन सा बड़ा नंबर हम ले लें जिससे सब डिवाइड हो जाए, तो आपको पिक्टोग्राफ बनाना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। वैसे रैंडमली भी ले सकते हैं, बट अगर आप एचसीएफ निकाले करते हो तो आसानी से कर सकते हो। तो फटाफट हम एचसीएफ निकाल लेते हैं इसका। कुछ लोग रैंडमली भी करते हैं, बट मैं ऐसे कराता हूँ तो बच्चे आसानी से कर लेते हैं। डायरेक्ट अगर हम कर लेते हैं इसको डिवाइड, देखिए सभी यहाँ पे 5 के मल्टीपल है, तो 5 6 जा 30, 5 9 जा 40, 5 7 जा 5 8 जा, एंड यहाँ भी 5 9 जा, फिर 5 से करा लीजिए, 5 12 जा, 5 18 जा, फिर से बच्चों क्या हो जाएगा? ये 5 से कराओगे तो 5 14 जा, फिर ये 5 से कराओगे 16 जा, 5 से कराओगे 18 जा। अब देखिए अब कोई नंबर से मल्टीपल है, अभी भी 2 कॉमन है सब में। 2 6 जा, 2 9 जा, 2 7 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, मीन्स यही नंबर कॉमन थे सब में। सो दैट मीन्स 50, यानी 50 नंबर ऐसा है जो सब में कॉमन है। तो हम स्केल मान लेंगे। क्या स्केल मानेंगे? स्केल में हमें वर्कर दिखाने हैं, तो लेट स्केल हम क्या मानेंगे कि 1 इक्वल टू 50। ये एक सिंबल क्या दिखाएगा? 50 वर्कर्स को दिखाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे लाइनिंग बना लीजिए ऐसे ग्राफ पेपर पे। इसको बहुत आसानी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आप ऐसा बना लीजिए, बॉक्सेस बना लीजिए, एक बॉक्स इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए। तो वाई को हमने क्या दिखाया? ऐसे वर्टिकल पे ईयर्स हो गए, और यहाँ पे दिखाएंगे हम इसको नंबर ऑफ वर्कर को रिप्रेजेंट करेंगे। 13 में आप ये देखिए कितने वर्कर्स है? 300। अब 300 को आप 50 डिवाइड कराइए तो 0 0 कट जाएगा, बचेगा 5 5 6 जा 30, यानी 6% अगर हम बना दें तो 300 रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 दिखा रहा है 50 को, तो 6 रिप्रेजेंट करेंगे 300 को, मीन्स 2013 में 300 वर्कर्स थे। अब अगर आपको इसको दिखाना है तो डिवाइड कराइए तो आ जाएगा डायरेक्ट 9, तो 9% दिखा दीजिए ऐसे ही। फिफ्टीन आ जाइए, 350 है, मीन्स 7 5 7 जा, 7% बना दीजिए। सिक्सटीन में 400 मीन्स 8 टाइम बनाना पड़ेगा, डिवाइड कराइए आप। तो इस तरह से बच्चों हम इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ, मीन्स जहां पर डेटा को हमने पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो बच्चों इसे ही हम पिक्टोग्राफ कहते हैं।
इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी जैसे नंबर्स दिए गए होंगे कि इसमें इतने हैं, इसमें इतने, इसमें इतने हैं, तो इन नंबर्स को आप ऐसे दिखा दोगे वाई एक्सिस पर, और नंबर्स को आप कहाँ दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पर। और इनका जो भी फ्रिक्वेंसीज दी गई होंगी इनका आप क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकाल लेंगे ताकि आपको कम से कम पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने स्केल का मान लिया, एससी 50 आया था तो 1% 50 को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको डिवाइड करते जाइए। 300 के लिए हमको 6 बार दिखाना पड़ेगा, 50 के लिए हमें 9 दिखाना पड़ेगा, और 350 के लिए हमें 7 दिखाना पड़ेगा। तो बच्चों इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आपको बताएंगे बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है बच्चों, जैसे पिक्टोग्राफ हमने बताया सेम ऐसे ही बार ग्राफ भी होता है, और बार ग्राफ में भी हम डेटा को ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमें ग्राफ दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ईयर्स मेंशन है, यहाँ पे नंबर ऑफ टूरिस्ट मेंशन है कि हर साल इतने टूरिस्ट आए, 2015-14 में इतने टूरिस्ट आए, 15 में इतने आए, 16 में इतने आए। तो जब भी ऐसे हम कॉलम्स में, वर्टिकल कॉलम्स में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो बच्चों इसे क्या कहते हैं, हम लोग बार ग्राफ कहते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए बार ग्राफ दिया गया है और बार ग्राफ की हेल्प से हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन विच ईयर वर देयर आर द मिनिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो जो सबसे छोटा ग्राफ होगा यानी इसमें, तो 2014 में सबसे कम लोग आए हैं। इन विच ईयर देयर आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट, सबसे बड़ा ग्राफ देखिए ये है, यानी 17 में ज़्यादा आए हैं। हाउ मैनी टूरिस्ट इन 17 में कितने आए, तो देखिए यहाँ से 4000 आए हैं। तो मीन्स इस तरह से हम बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ और उस क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताऊंगा कि कैसे हम बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हाइट गिवन है और ये गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 145 7 है, 150 पे 2 है, 155 पर 15 है, 160 पर 10 है, और 175 पर 5 है। तो बच्चों ऐसे हम एक्स एक्सिस बना लीजिए आप, यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ क्या दिखाएंगे आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ क्या दिखाएंगे आप, हाइट। अब हाइट देख लीजिए कौन कौन सी हाइट है, 145 50 155 60। तो 145 शुरू करिए आप, 145 150 155 160, 170 पे कुछ नहीं है, फिर 175 पर है। मीन्स आप मिनिमम जो वहाँ शुरू करते हैं, आप देखिए यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए 145 में कितने हैं, आपको स्केल लेना पड़ेगा कि 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो आप देखिए कितने ब्लॉक इसमें आ रहे हैं आपके पास। इसको थोड़ा सा इस ग्राफ को हम बच्चों चेंज कर लेंगे। एक्चुअली जब भी डेटा होता है हम यहाँ ऊपर शो करते हैं। यहाँ पर हम दिखाएंगे बच्चों हाइट, और यहाँ पे दिखाएंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए 145 150 155 160 175। तो अब ये देखिए कि नंबर्स कहाँ से 7 से लेकर के 5 तक है, 15 तक है। तो आप ले लीजिए यहाँ पर नंबर्स 1, एक ब्लॉक को 2 मान लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16। तो 145 की हाइट कितनी है बच्चों, 7। तो 7 कहाँ पर होगा, 8 और 6 के बीच में। इसको ऐसे आप ड्रॉ कर देंगे। तो 150 बच्चों कितना है, 2, ऐसे कर देंगे। 155 पे 15 है, मीन 16 14 के बीच में। इसके वजह से आप ड्रॉ करेंगे इसको ऐसे। और 160 पे कितना है बच्चों, 10 है, उसको आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे। और 175 में 5 है बच्चों, ऐसे ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर होगा आपके बीच में।
तो इस तरह से बच्चों हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बार ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही ईजी होता है। जो भी नंबर्स फ्रिक्वेंसी होंगी उनको वाई एक्सिस पे दिखाएंगे और जो हाइट होती है उसको हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं और कोशिश करते हैं स्केल ले लेते हैं ऐसा नंबर ताकि सब उसमें कवर हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। गुड बाय।